द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं महादेव। क्यों? चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं। द्वितीया का चंद्रमा सबसे छोटा चंद्रमा होता है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, अगर कोई व्यक्ति हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करे, और उसमें भी उसका नियम है शाम होने के बाद, रात्रि हो जाने के बाद में स्नान करे, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, श्वेत पुष्प लेकर के, दूध लेकर के, और बढ़िया एकांत में जाए, छत पर एकांत, बिल्कुल कोई साथ ना हो, मौन रहे, और द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने के बाद नीचे ही अर्घ प्रदान करे दूध की, उसके बाद पुष्प प्रदान करे, अक्षत प्रदान करे, तत्पश्चात आरती करे, और आरती करने के बाद जो भी आपका गुरु मंत्र है, या जो भी आपका इष्ट मंत्र है, या जो भी स्तुति पाठ आपको आता है, महादेव का चिंतन करके द्वितीया के चंद्रमा का अपलक नेत्रों से दर्शन करना है, बहुत भाव से। अगर कोई व्यक्ति हर द्वितीया के चंद्रमा की इस प्रकार आराधना करके नित्य दर्शन करता है, तो एक दिन करते 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 द्वितीया के चंद्रमा में ही वो द्वितीया का चंद्रमा इतना दिख रहा है, बाकी का काला आकाश, एक दिन करते 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 ऐसा होगा कि द्वितीया का चंद्रमा शीश पर विराजमान, और वहीं से ही मुखमंडल और महादेव का सर्वांगीण विग्रह का दर्शन होगा। द्वितीया के चंद्रमा आकाश में है, इसका मतलब महादेव बैठे हैं। बस अपनी शुद्ध आराधना से, भावना से कोई दर्शन करे। चंद्रमा ने कहा कि नाथ, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, मेरे पूर्णिमा का दर्शन करते हैं। महादेव बोले, संसार को पूर्णिमा का दर्शन करने दो, हम तुम्हारे ऐसे रूप को धारण करेंगे जो सबसे सूक्ष्म है, द्वितीया। उस चंद्रमा को ठाकुर जी अपने महादेव शीश पर धारण करते हैं। दूसरा विशेषता महादेव की, नीलकंठ। ना तो जीव पर विष धारण किया है। क्यों? अगर हम लोगों का मानव स्वभाव कैसा कि कोई चीज हमें अगर पसंद नहीं आई और हमने सेवन कर ली, तो हम नीचे नहीं जाने देते, यहीं रखते हैं और फिर जाके उसको निकाल देते हैं। पर महादेव विष को जीव पर धारण नहीं करते, और इतने भोले हैं कि निकाल क्यों नहीं रहे? बोले विष का क्या दोष बेचारे का, इसको कोई नहीं लेता, लो हम तो लें इसको। मतलब उस पे भी दया आ रही है कि इसको सब दूर भागते हैं, विष का नाम सुनते ही सब छोड़ देते हैं इसको। अब ये मुख में आ गया है, जीव पे हम इसको धारण कर नहीं सकते, क्योंकि इसी जिह्वा पर राम विराजमान है, मेरे इष्ट विराज रहे हैं, उस जिह्वा पे विष नहीं रह सकता। कंठ से नीचे लेने लगे तो मन में विचार करने लगे, जो राम जिह्वा पे वो चित्त में भी है। अपने इष्ट जहां विराज रहे हों वहां पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध घी दही शहद आदि से अभिषेक करना चाहिए। हमारे चित्त में राम जी विराज रहे हैं, हम कंठ से नीचे विष लेंगे, मतलब विष से अभिषेक होगा इष्ट का। इसलिए भीतर भी धारण नहीं किया, कहां अवस्थित कर लिया? कंठ में। ना निगल रहे हैं, ना निगल रहे हैं और ना उगल रहे हैं, मध्यस्थ में यहां धारण करके रखा है। एक बहुत बड़ा द्योतक है इस बात का कि महादेव कहते हैं संसार के जितने भी भोग विलास हैं उनको ना तो जिह्वा पर रखो और ना उदर तक जाने दो, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनका सेवन आपको करना पड़ता है। कंठ तक ही स्थिर रखो, ना जिह्वा पर आने दो और ना अंतस्थ में प्रवेश करने दो, कंठ में धारण करके रखो। चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे देखिए संसार में निर्वहन करने के लिए क्रोध भी जरूरी है, संसार में निर्वहन करने के लिए मोह भी आवश्यक है, संसार में निर्वहन के लिए गृहस्थाश्रम के लिए काम भी आवश्यक है। ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, इन सबका एक सीक्वेंस है और एक अनुपात है, उतने अनुपात में सब जरूरी है। तो अनुपात में सब जरूरी हैं
ना तो उनका अति हो और ना ही उनका नाश हो, इसलिए उसको कंठ में धारण किया है विष को। महादेव साक्षात भक्ति के स्वरूप हैं। एक एक अंग का अगर दर्शन किया जाए महादेव के, भक्ति का रूप प्रकट हो जाता है। गले में किसको धारण करते हैं? सर्प। सर्प की 2 जिह्वा हैं। और आपको पता है सर्प के जो इष्ट हैं उनका नाम क्या है? बताओ। आदि सर्प, उसका नाम क्या है? सबको पता है, शेषनाग। कौन है? शेषनाग। उनका नाम शेष क्यों है? कभी विचार किया? शेष किसको कहते हैं? सब पूर्ण हो जाने के बाद जो रह जाए उसको शेष कहते हैं। शेष नाग की एक विशेषता है कि उनसे बड़ा नाम जापक दुनिया में कोई नहीं है। अपने 1000 फणों से और 1000 फणों में 2-2 जिह्वा, तो 2000 जिह्वा से नित्य भगवान का सहस्र नाम करते हैं, नित्य भगवान के नाम गाते हैं। और उनकी विशेषता इसलिए उनको शेष कहा जाता है कि वो आज जो सहस्र नाम गाए कल एक भी रिपीट नहीं होगा। कल नए सहस्र नाम गाएंगे, परसों नए सहस्र नाम। मतलब पूरी दुनिया जितने भगवान के नाम गाती है, उनके बाद जो शेष रह जाते हैं उनको जो गाता है वो है शेषनाग। अपनी 2-2 जिह्वाओं से, मतलब 2000 जिह्वा से भगवान नाम गाते हैं। ऐसे भगवान नाम गाने वाले को जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव के तो नेत्र सजल हो गए। भैया तोते बढ़िया, हमको भक्त नहीं मिले, आजा गले में बैठ, हमारे यहीं विराजो रहे, ताकि तेरे हमारे संस्पर्श से। सत्संग किसको कहते हैं? सद व्यक्ति का संग। तो महादेव नाग का संग क्यों करते हैं? बोले इसके संग से हमारा नाम जब भी बनेगा, इसलिए गले में सर्प धारण करते हैं। महादेव अद्भुत है। दूध, जल, पंचामृत आदि आज ही सुबह सुबह हमारी ही रील हमने देखी। आप लोग क्या देखते हो? हम भी देखते हैं। तो उसमें मैं कहीं बोल रहा था कि जिसके पास भगवान पर, महादेव पर अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो दूध चढ़ाता है, वो जल चढ़ाता है, वो पंचामृत चढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस अर्पित की। मन में जो शुद्ध भाव है वो चढ़ाओ महादेव को। और कभी राम राम कहते हुए, या कभी किशोरी जी का स्मरण करते हुए, या कभी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नेत्रों में अश्रु जल आ जाए ना, जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में। और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से, और उसका अभिषेक कीजिए महादेव को। देखिए, आप किसी से मिलन के विरह में हैं, जिससे मिलन के विरह में हैं उसका कोई सगा आपके विरह को देखेगा तो उसको जाके बोलेगा, ए भाई वो तुम्हारी कितनी याद में तड़प रहे हैं, तुम जाओ ना, मिलते क्यों नहीं उससे। महादेव को यदि आपके विरह का एक अश्रु बिंदु भी अर्पित हुआ तो महादेव जाएंगे ठाकुर जी के पास, बोले पूरे दिन बैठे रहो, बंसी बजाओ हैं, कछुत करो धरो ना, देखो दिल्ली में वो कितनो रो रहो तुम्हारी याद में, चलो वाकु दर्शन दो अपने। कभी, और मेरी बात को आप कोई प्रकाशित मत कीजिएगा, इसकी वीडियो फोटो मत बनाइएगा, अपने हैं वीडियो बना रहे ना, आंसू आ रहे हैं आंख से, नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, ये अंतरंग भाव है। अंजनी मैया ने अपने
नेत्रों के जल अर्पित किए, हनुमान प्राप्त हुए। पार्वती जी ने जब वही अश्रु जल अर्पित किए, महादेव प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता ने वो अश्रु जल प्रदान किए, उनको द्वारिकाधीश प्राप्त हुए। मीराबाई ने वो अश्रु जल प्रदान किए, तब श्याम सुंदर प्राप्त हुए। अरे कहां तक कहें, हमारी ब्रज की गोपियों ने जब अपने प्रेमाश्रु प्रदान किए तो महाराज प्राप्त हुआ। इसलिए अगर कृष्ण विरह चित्त में है, और जब जब विरही होते हैं आप, जिनके चित्त में विरह नहीं है, आप लोगों को चिंता होनी चाहिए। स्रोत यदि जल का प्रकट नहीं होता पृथ्वी से, इसका मतलब वो पृथ्वी बंजर हो जाती है, वहां कुछ भी उपजाऊ नहीं होता। ऐसे ही जिसके नेत्रों से कृष्ण विरह के नीर प्रकट नहीं होते, उसके चित्त में प्रेम भाव सद्भाव रूपी बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी कृष्ण विरह होना आवश्यक है। महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव, वो इसी में, वो कृष्ण विरह में ही भीगे रहते हैं। और वह नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठकर के वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को यह लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें? ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें? ब्रह्मा जी इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए? वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, इसको दे दें जो इसको चाहिए, और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए? और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए? मना कर दिया। सभी देवताओं ने देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहाँ, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहां तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या?
इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे ही दिया, महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई, महादेव की दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं
और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण गोपाल सहस्रनाम आदि आदि इन सब भावों को उच्च स्वर में महादेव को सुनाइएगा, गीत गोविंद सुनाइएगा। आज तक तो आपने ठाकुर जी को सुनाए होंगे, आज महादेव को सुनाइएगा। और अपने गुरु मंत्र हो, चाहे राधा नाम हो, उसकी खूब मंगल ध्वनि के साथ महादेव के सामने नृत्य कीजिएगा। आप कल से अपनी भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव गाइए। गोपेश्वर महादेव की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओ बे
भांग धतूरा बेल की पतिया भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हाँ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ शिव कैलाशों के बस भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी भोली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट ऐसे महादेव का पावन दिवस और हम आज नंदोत्सव रूपी रस से ही उनका अभिषेक कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन अभिषेक करते हैं भागवत से, पर आज विशेष महाशिवरात्रि पर लाला के जन्मोत्सव रूपी रस से आइए, जैसे पंचामृत बना करके उसमें केसर पधरा दी जाए तो पंचामृत केसरी केसरी पीला पीला रंग हो जाता है। ऐसी कथा रूपी पंचामृत पर देखो कितनी सारी केसर पधरा दी हैं। जितने पीले पीले पहन के बैठे हो आप सब केसर के रूप में हैं और महादेव को सुख देने के लिए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने भीष्म पितामह की स्तुति का श्रवण किया और कल लगभग 7 वर्ष बाद अपने कथाक्रम में हमने पूरी भीष्म स्तुति गाई। और वो भी हम गा तो ये सोच रहे थे कि बस अब बस इतना ही गाएंगे, पर पूरी गाते ही चले गए। भीष्म पितामह ने अद्भुत भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। केवल प्रेमाश्रु भक्तों के नेत्रों में प्रकट नहीं होते हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में भी प्रकट होते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवाया। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। यहां
उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, जिसका नाम पड़ा परीक्षित।